हाय गाइस, लोन डिफ़ॉल्टर होने वालों के लिए या फिर लोन की जो ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, उनके लिए आरबीआई ने 5 नए अधिकार या आपको दिए हैं या नए नियम जारी किए हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। देखा होगा जो बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं, जिसको एनबीएफसी बोलते हैं, या तो बैंक या फिर एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड करती है। और लोन वैसे देखा जाए तो 2 प्रकार के आपको लोन होते हैं, एक तो सिक्योर लोन होता है, एक आपका अनसिक्योर लोन होता है। तो सिक्योर लोन में या आप कोई भी जैसे आपको प्रॉपर्टी का लोन ले रहे हो, कार का लोन ले रहे हो, तो सिक्योर लोन में उसकी जो हक है वो अगले बैंकिंग को या फिर जो नॉन बैंकिंग एनबीएफसी है उसको इसका हक होता है, मालिकाना हक उसका इसी पर होता है। अनसिक्योर लोन में आपके अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल से संबंधित जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, और भी बहुत क्रेडिट लाइन वगैरह ये अनसिक्योर लोन में इसमें आते हैं। तो लोन 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर आप डिफ़ॉल्टर होने वाले हैं या फिर आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपके ये 5 नियम बहुत ही ज़रूरी हैं। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी करते हैं आप ही के लिए करते हैं गाइस। अब बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग कंपनी होते हैं, तो लोन तो ले लेते हैं, लेकिन किसी किसी कारणवश हम टाइम पर या समय ऐसा आ जाता है कि हम चुका नहीं पाते हैं। उसमें आप कुछ भी समझ सकते हैं, आप दुर्घटना हो गई या बैंक आपका जो नौकरी छूटने का या फिर जॉब लेस होने का कुछ भी इसमें हो सकता है, जिसकी आपकी जो वित्तीय स्थिति है वो बिगड़ जाती है। इसके चलते आप है ना डिफ़ॉल्टर आने वाले टाइम पर डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाओगे अगर आप ईएमआई नहीं पे करें। इसके लिए फर्स्ट इसमें गाइडलाइन है, ग्राहकों को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। अगर आप लोन नहीं ईएमआई नहीं दे पा रहे हो, डिफ़ॉल्टर घोषित हो रहे हो, या डिफ़ॉल्टर आपको बैंक वाले या एनबीएफसी कंपनी वाले आपको डिफ़ॉल्टर घोषित करते हैं या करने वाले हैं, तो इससे पहले जो बैंक है या फिर एनबीएफसी कंपनी है वो आपको इसमें सूचित करेगी, भाई आपको इन कारणवश के आपको डिफ़ॉल्टर किया जा रहा है। अब आप उसमें आप एक आपत्ति लगा सकते हैं डिफ़ॉल्टर होने से पहले, आपकी नौकरी छूटनी, इसमें दे रखा आपकी नौकरी छूटनी, दुर्घटना या और भी किसी कारणवश अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक लिखित में बैंक को या फिर जो आप एनबीएफसी कंपनी है उसको आपको देना होता है या अपील करना होता है। 2 नंबर इसमें जो कि बहुत सी परेशान इस 2 नंबर वाले से हैं, रिकवरी शर्तों का अधिकार। अगर आप वही बात लोन नहीं दे पा रहे हो, तो जो रिकवरी बैंक के या फिर जो एनबीएफसी कंपनी होती है उसके रिकवरी एजेंट अपने घर पे आते हैं और घर पे आके इतना परेशान करते हैं, हरासमेंट होते हैं। तो रिकवरी एजेंट जो आपकी डिफ़ॉल्टर फॉर लोन रिकवरी का एक अधिनियम है उसके अनुसार होना चाहिए, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक इसमें आपको रिकवरी का कॉल वगैरह या विजिट वगैरह इसमें होना चाहिए। रिकवरी के लिए हमने और भी एक अलग से वीडियो बनाया था, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें क्या क्या अधिकार है, अगर आपके रिकवरी घर पे आ रहे हैं तो आपके क्या अधिकार है, उनको आपसे क्या क्या लेना चाहिए, आई कार्ड वगैरह, उसमें सब कुछ हमें इसमें बताया हुआ है। वो वीडियो आप जरूर देखिए। नंबर 3 है उचित सद्व्यवहार का अधिकार होता है इसमें। अगर आपका बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग का कोई भी कर्मचारी है, अगर आपको दुर्व्यवहार करता है या अधिकारी आपसे दुर्व्यवहार करता है या धमकी देता है, झगड़ा करता है या और भी कुछ करता है, तो इसकी आप एक शिकायत दर्ज करवा सकते हो। उसमें भी हमने लोन रिकवरी वाले में बताया हुआ है आप कहाँ पर इसकी शिकायत कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग बना के। और आप ये एक तो आपका जो cyber.crime है उस पर भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको जो फर्जी कॉल कर रहे हैं, अपने रिलेटिव में फर्जी कॉल कर रहे हैं, उनमें भी आप cyber.gov.in पर आप है ना इनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट यही था आपके पास, मतलब सद्व्यवहार का अधिकार है आपको। उनको यह अधिकार नहीं है आपके तू तड़ाके से बात करने की या गाली गलौज करने की या धमकी देने की, झगड़ा करने का, ऐसा उसमें कोई अधिकार नहीं है, एनबीएफसी को भी नहीं है और बैंकिंग के अधिकारी को भी नहीं है। 4 नंबर पॉइंट में आप देखें समथिंग मूल्यवान अधिकार होता है इसमें। अगर ये सिक्योर लोन का है कि इसमें पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपके पास सिक्योर लोन है, जैसे आपने प्रॉपर्टी लोन की है, अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपके बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, ये आपको प्रॉपर्टी को नीलामी कर देते हैं। तो नीलामी करने से पहले ये ग्राहक को सूचित करने का आपको अधिकार है, आपको ये सूचित करेंगे इसके बारे में, भाई आपकी ये जो भी संपत्ति है इसको हम इस पर बेच रहे हैं। अगर आपको कोई भी आपत्ति है तो आप इसमें आपत्ति लगा सकते हैं, या फिर आप अगर आपत्ति नहीं है तो ये इसमें आपको जो डेट भी दिए जाएगी, आपने जो तारीख है डिटेल्स पूरी दी जाएगी, भाई इस तारीख को आपकी जो प्रॉपर्टी की नीलामी रहेगी इतने रुपए में है, और आपके लोन से अगर अधिक अमाउंट की वो आती है तो बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो आपको या ग्राहक को दिया जाएगा। ये भी आपका अधिकार दिया गया। 5 नंबर में इसमें दिया आय संतुलन का अधिकार भी, जो आरबीआई ने जारी किया है। इसमें आय संपत्ति वाला वही दिया हुआ है, अगर आपकी जो जैसे कि आपने 5 लाख का लोन लिया है, आपने सिक्योर लोन लिया है, या फिर सिक्योर लोन की बात कर रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी पे 5 लाख का या होम लोन लिया है, अगर आप इसमें किसी कारणवश ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, अगर आने वाले टाइम पर वो आपकी जो सिक्योरिटी है या फिर आपका जो इसमें जो प्रॉपर्टी लगा है वो 10 लाख की है, आपका लोन अगर 3 लाख का बच रहा है और वो नीलामी कर रहे हैं, तो 3 लाख कट करके आपको जो 7 लाख बचे हैं वो आपको दिया जाएगा। ये आय संतुलन, मतलब इसमें संतुलन रखने का भी अधिकार दिया हुआ है। तो और से बहुत से वीडियो हमारे आप यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सभी के सभी। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस